नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद से पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, कांग्रेस पूरे तरीके से अब योगी आदित्यनाथ पर भड़क चुकी है और लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी जारी है। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक नमूना बताया है। जी हां, साथ साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारत की राजनीति में बीजेपी में भी एक राहुल गांधी जैसे नमूने का होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नमूने के होने से रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि यह कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह भारत तोड़ो यात्रा एक अभियान है और इससे पूरे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ योगी ने यह भी कहा, इस यात्रा के जरिए पूरे देश को तोड़ा जा रहा है। अब पूरे देश की जनता ने राहुल गांधी के स्वभाव और विचारधारा समझ चुका है और इसलिए अब ये भारत जोड़ो यात्रा देश में नहीं टिक पाएगा। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को लेकर और भी कई टिप्पणी करी, जिसके बाद ही कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से भड़क गए हैं। जी हां, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी आदित्यनाथ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस देश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नमूना है क्या? उनसे बड़ा नमूना तो इस देश में कोई है ही नहीं। उनके पास काम तो कोई है नहीं। वह देश में हिंदू मुस्लिम औरंगजेब बाबर यही करते रहते हैं और कोई काम तो योगी आदित्यनाथ के पास है नहीं। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा काबिल हैं। उन्होंने देश के लोगों को कपड़ा पहनने सिखाया, उन्होंने देश के लोगों के तन पर कपड़े रखने की जो है वह व्यवस्था करी। साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में कई पुल बूंदे, राहुल गांधी की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि देश के सबसे विद्वान नेता राहुल गांधी है और उनके विजन से देश का विकास संभव है और बहुत जल्द ही यह दिन देखने को मिलेगा। जी हां, उसके आगे मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने भी योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम है ही नहीं। वो जरा बताएं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके बाद से यूपी में कितने विकास कार्य हुए हैं। मुझे लगता है कि यूपी में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए हैं अलावे लड़ाई झगड़े के। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में अपराध नंबर 1 पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल है। वहीं मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम है ही नहीं, उन्हें अपने काम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर जो ये टिप्पणी की है, यह सिर्फ राहुल गांधी का अपमान नहीं है, पूरे देश के सांसदों का अपमान है और उनके खिलाफ आवाज जरूर बुलंद होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें आगाह किया कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो इस मुद्दे को लेकर हम सदन में भी हंगामा करेंगे। आपको बताऊं कि वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी जैसे इतने बड़े दिग्गज नेताओं पर इतनी गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह बेहद निंदनीय है। टिप्पणी तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी यह सभ्यता और संस्कृति नहीं है। योगी आदित्यनाथ को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से किस नेताओं पर टिप्पणी करनी चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है पूरे देश की राजनीति को डमाडोल करने के लिए, प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में विदेशी ताकतों के बदौलत हंगामा मचाना चाहती है, देश की राजनीति में खलबली मचाना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने विदेशी ताकतों की मदद ली, विदेशी उद्योगपतियों से पैसे लिए, अमेरिकी उद्योगपतियों से पैसे लेकर कांग्रेस ने देश के चुनाव को प्रभावित किया और चुनाव को भी
तो चुनाव परिणाम को भी प्रभावित करने की कोशिश राहुल गांधी ने करी है। तो देश को तोड़ने में कांग्रेस शुरुआती दौर से आगे रही है और इस बार भी कांग्रेस देश में हलचल मचाने की कोशिश करी थी, देश में जोड़तोड़ की राजनीति शुरू करी थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी राजनीति का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार विदेशी ताकतों का इस्तेमाल भारत में कर रही है, यह बेहद निंदनीय है। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह भारत तोड़ो अभियान का एक हिस्सा है जिसमें विदेशी ताकतों का पैसा लगा रहता है और विदेशी ताकतों के बदौलत जो है राहुल गांधी देश को तोड़ने में जुटे हुए हैं। तो अब ये मानिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से भड़क गए हैं, यह साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा अखिलेश यादव भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बीजेपी सरकार के आलोचनाओं को लेकर, बीजेपी सरकार की असफलताओं को बता रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव दावा भी कर रहे हैं कि इस बार योगी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि कांग्रेस लगातार 3 तलाक कानून का विरोध करती है, तो इससे पहले कांग्रेस ने इस कानून को खत्म क्यों नहीं करा था? कांग्रेस ने विदेशी ताकतों की मदद क्यों ली? कांग्रेस देश को तोड़ने की कोशिश क्या नहीं कर रही है? शुरुआती दौर से नहीं कर रही है? नहीं कर रही है तो वो हमें बता दे। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब उन्होंने कांग्रेस से मांगा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी से ही गर्मा गई है। मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ आज पिछले 1 सप्ताह से लगातार कांग्रेस पर भड़के हुए हैं। वह लगातार कांग्रेस के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश अब चुनावी मोड में जाने लगा है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपने तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। वैसे आपको बताऊं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लगातार इस तरह का टिप्पणी करते रही है। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू के नाम से सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश में भी प्रचलित कर दिया उनके इस नाम को। साथ साथ योगी आदित्यनाथ यह बार बार कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को देश को तोड़ने में आनंद आता है, उन्हें देश से कोई मतलब है ही नहीं। वह विदेश जाते हैं और विदेश से राजनीति सीख कर आते हैं, उसके बाद जो वहां से उनको सिखाया जाता है वो यहाँ आकर वो बोलते हैं। वो विदेशी ताकतों की मदद से देश में राजनीति करते रहे हैं। तो राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगातार बीजेपी लगाते रही है और एक बार फिर से अब योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि देखिए, अब इस मामले पर कांग्रेस तो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर या राहुल गांधी अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करा है उन्होंने। साथ साथ कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन यह बात अब तय है क्योंकि बिहार में अब आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो यह मुद्दा गरमाएगा जरूर, क्योंकि इंडिया ब्लॉक को भी मजबूत होना है और इस वजह से अब कांग्रेस का साथ इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दल भी जरूर देंगे और योगी आदित्यनाथ पर हमला जरूर किया जाएगा। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी जाएगी। वहीं क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए करते हैं और बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं। बिहार में भी उनकी बहुत शानदार पकड़ है। तो बिहार भी वो अक्सर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या किसी भी चुनाव में वह चुनाव प्रचार करते रहे, जिसका असर भी, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलता रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगी। अभी यह मामला बहुत जोर शोर से देश में गरमाया हुआ है और आगे भी गरमाने की पूरी संभावना है। फिलहाल अब देखते जाइए आगे और क्या कुछ होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।